जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी स्वीडन। तो दोस्तों, आपको बता दें, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में स्वीडन देश प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों, भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि भारत का स्थान आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यह कितने पर? 87वें 87वें स्थान पर है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों को की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं। सूची में स्वीडन पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, नजर डालेंगे स्वीडन की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं, स्वीडन यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्थित देश है, जिसकी अगर सीमाएं देखें अंतर्राष्ट्रीय, तो पश्चिम में नॉर्वे, उत्तर पूर्व में फिनलैंड और दक्षिण में डेनमार्क से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के राजा वर्तमान में कार्ल 16 गुस्ताफ हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री स्टीफन लफ्वेन हैं। और स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों मुद्रा का नाम। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है दोस्तों, स्टॉकहोम शहर है जो स्वीडन का इसकी राजधानी। तो आपको राजधानी से याद रखना है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि पर्यावरण संरक्षण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। और हमें यह याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी में। और इसी सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई थी कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो किस सम्मेलन के बाद से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है? 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से। यह आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 102वां, बी 142वां, सी 132वां और डी 152वां। तो दोस्तों, आपको बता दें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, दो सूचकांक लगातार एक ही दिन पर आए हैं, तो अब दोनों का नाम याद रखें बहुत अच्छे से। कि सबसे पहले हमने देखा ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान है 87वां। और अब हम देख रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान है 142वां। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हमेशा रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक जो संस्था है, जो एक लाभकारी संस्था है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है। तो दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि 2020 में भी भारत का स्थान 142 था और 2021 में भी 142 है। न उतार न चढ़ाव। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। तो दोस्तों, याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में प्रथम स्थान किसको हासिल हुआ, तो नॉर्वे। द्वितीय स्थान किसको हासिल हुआ? फिनलैंड। और तीसरा स्थान हुआ है डेनमार्क को। जो तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? आपके ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सुरेश रैना, सी दिनेश कार्तिक और डी डेविड वार्नर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, बतौर कप्तान हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, हाल ही में धोनी ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो दोस्तों, याद रखना है कि 200 मैच एज अ टीम मेंबर इन्होंने पहले ही खेल लिए थे, लेकिन अब एक बतौर कप्तान, मतलब चेन्नई
चेन्नई की कप्तानी करते हुए इन्होंने 200 मैच खेल लिए। और दोस्तों याद रखें यह इनको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व भारतीय कप्तान भी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और बांग्लादेश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इस समझौते का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सूचना, व्यापार, उपचार और अन्य गतिविधियों को आदान प्रदान बढ़ावा देना है। तो दोस्तों याद रखना, इसका समझौते का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सूचना, व्यापार, उपचार और अन्य गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नजर डालेंगे दोस्तों बांग्लादेश की तरफ, तो बांग्लादेश से अगर हम सबसे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लाया हूं कि बांग्लादेश से सीमा टच करने वाले भारतीय राज्यों के नाम कैसे याद करें, तो मात्र 4 नाम है और 4 ही राज्यों को हम एक ट्रैक के जरिए देख सकते हैं। और ट्रैक आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे कि मेघा, राम और श्याम तीनों बंगाल में रहते हैं। तो दोस्तों मेघा से मेघालय, राम से मिजोरम, श्याम से असम और बंगाल से पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश के लिए भी बंगाल का ही कोड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि मेघालय, मिजोरम और असम और पश्चिम बंगाल 4 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश के बारे में अन्य जानकारी विस्तृत में देखते हुए दोस्तों देखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद तथा प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को हुई थी और बांग्लादेश अपना विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है, जो कि 16 दिसंबर 1971 से मना रहा है। अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और म्यांमार से तथा बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा लगती है। भारतीय राज्य आपको बताया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि तीनों से त्रिपुरा था, वहां पे जो आपको ट्रैक में बताना भूल गए, यहाँ देखना आप, मेघालय, असम, मिजोरम और तीनों से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ऐसे याद करना है स्ट्रिक से। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, आपको याद रखना है। और ढाका को इसकी राजधानी है, जो ढाका को मस्जिदों का शहर तथा रिक्शों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो 2 उपनाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ढाका के। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों कि ढाका में 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बांग्लादेश को अगर आपसे पूछा जाए तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। उपनाम है बांग्लादेश का नदियों का देश। दोस्तों बांग्लादेश में गंगा को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा योजना के कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पहली पंक्ति में खड़े हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च की थी। तो यह लॉन्चिंग कब हुई थी? 2020 में, आप याद रखना, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत आती है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना है और 2020 में इसकी लॉन्चिंग हुई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे और डी 5वें। तो दोस्तों याद रखें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल, जिनमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। इस 34वीं चैंपियनशिप में ईरान और कजाकिस्तान दोनों पहले स्थान पर रहे। दोनों देशों ने 17-17 मेडल जीते। तो फर्स्ट और सेकंड स्थान पर कौन रहे? ईरान कजाकिस्तान या कजाकिस्तान ईरान कंबाइंड रहे हैं। और थर्ड पर आया है कौन सा? इंडिया, हमारा 14 मेडल
मेडल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और यह कहाँ हुआ था इस बार? एशियन चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। तो आपको याद रखना है इसकी मेजबानी कजाकिस्तान ने की है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व महिला दिवस, बी विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और डी विश्व डाक दिवस। तो दोस्तों याद रखें 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक हर व्यक्ति के जीवन में अतुलनीय योगदान देती है। दोस्तों पुस्तकों का महत्व बहुत होता है। अब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ भी नजर डालेंगे तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले विश्व महिला दिवस। तो आपको बता दें विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आप अगला है विश्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तथा विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह तारीख भी आप याद रखें। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के द्वारा नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है? तो दोस्तों बिटकॉइन के स्थान पर यह बिटकॉइन खोजी जा रही है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूनाइटेड किंगडम और डी स्पेन। तो दोस्तों याद रखें कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह बिटकॉइन की फोटोज हैं दोस्तों, लेकिन बिटकॉइन की खोज हो रही है, अभी खोज हुई नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है, जिसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए कार्य कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना कि किसके द्वारा एक नई डिजिटल मुद्रा खोजी जा रही है? बिटकॉइन की। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना, एक बिटकॉइन की वर्तमान में कीमत आपको बता दूं तो लगभग $30,000 है। तो आप समझ सकते हैं डिजिटल मुद्रा में कितना मतलब रिस्क भी रहता है और कितना पैसा है। अब आप नजर डालेंगे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की तरफ। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तथा रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। और यहाँ का मुद्रा देखें दोस्तों तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, खासकर प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन और राजधानी का नाम लंदन, वह भी किस नदी के तट पर? तो टेम्स नदी के तट पर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? आपके ऑप्शन है ए विश्वनाथन आनंद, बी सुबोध सुब्रमण्यम, सी अर्जुन कल्याण और डी रचित पाठक। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अर्जुन कल्याण तमिलनाडु के निवासी हैं। उन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रुजना जोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कौशिक को हराने के बाद 2500 ELO अंकों को पार किया है। दोस्तों विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तथा आपसे 68वें पूछा जाए तो आप याद रखना अर्जुन कल्याण तमिलनाडु के निवासी 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों विश्व शतरंज महासंघ, जिसे FIDE के रूप में जाना जाता है, इसका मुख्यालय लुसान यानी स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, फाइड करके पूछ लिया जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए यह शतरंज से संबंधित है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए देवदत्त पडिक्कल, बी वॉशिंगटन सुंदर, सी ए और बी दोनों और डी विराट कोहली। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में ऑप्शन सी आपका सही होगा, मतलब देवदत्त पडिक्कल और वॉशिंगटन सुंदर को प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यह दोनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली, विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल, महिला राष्ट्रीय क्रिकेटर सुषमा वर्मा और अनुभवी क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर प्यूमा की तरफ तो प्यूमा की स्थापना 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक रोडोल्फ डॉसलर थे। वर्तमान में दोस्तों आपको पहले बता दें कि इसको 1948 में इसको रजिस्टर्ड हुई है कंपनी के तौर पर। इसका मुख्यालय अभी हेरजोगेन आर्चो में है। और दोस्तों याद रखना इसकी अभी वर्तमान में CEO जो चैन जैथ हैं। तो बहुत अच्छे से CEO को नाम याद रखना दोस्तों कि इसके वर्तमान में CEO कौन है? जो चैन जैथ। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है IPL इतिहास में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रोहित शर्मा, बी देवदत्त पडिक्कल, सी क्रिस गेल और डी विराट कोहली।
दोस्तों याद रखें, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 6000 रन बनाने वाले द किंग कोहली कहलाते हैं, जो रन मशीन किंग कोहली, अब विराट कोहली बन गए हैं 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने यह उपलब्धि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले मैच में हासिल की। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो के बीच में आपका ना 1 सेकंड का समय बर्बाद किया, ना एक बार भी आपसे लाइक शेयर के लिए बोला। अब अगर आपको उचित लगे तो प्लीज़ कर देना। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।